जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं एक ऐसा शॉकिंग एक्सपीरियंस आप लोगों को सुना रही हूँ, जो शायद बहुत लोगों के जीवन की कहानी भी होगी, जो अभी तक झेल भी रहे होंगे। लेकिन इस एक्सपीरियंस का जो एंडिंग है, जिससे एक न्यू बिगनिंग है, वो बहुत सुंदर है। बाबा पर जिन लोगों को भरोसा नहीं होता है या फिर भरोसा है पर जीवन के बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं, ये अनुभव उन सभी लोगों को डेडिकेटेड है। और जिन्होंने शेयर किया ये एक्सपीरियंस, मैं उनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इतना एफर्ट लेके इतना लंबा सा मैसेज लिख के सारा सब कुछ शेयर किया। मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ये एक्सपीरियंस आज मेरे पास आया, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। मुझे और तो सबका नहीं पता, पर हाँ, मुझे इस एक्सपीरियंस से पर्सनली बहुत होप मिला। तो अब मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ। ये जो डिवोटी हैं, ये इनकी बड़ी बहन थी, इनका भाई था और इनके पेरेंट्स स्कूल में टीचर्स थे। ठीक है, और इनका बहुत अच्छा हंसता खेलता परिवार था। अब पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे और इनको एक अच्छी लाइफ दी हुई थी, एक डिसेंट, एक अच्छी सी लाइफ थी। तीनों बच्चे थे, अच्छे से अपना रहते थे। उसके बाद यही 2012-13 का समय रहा होगा। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन वगैरह सब अच्छे से कंप्लीट कर लिया। इनकी +2 में, जब ये 11th में थी, तो इनकी बड़ी बहन की शादी हो गई। इनके जीजू भी बहुत अच्छे थे, वो भी ऑफिसर थे, गवर्नमेंट ऑफिसर, और उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी। तो इस तरह से मतलब फैमिली सब कुछ बहुत स्मूथ जा रहा था और हमेशा से बहुत हंसता खेलता, बहुत अच्छा एक फैमिली था, एक अच्छा इन्वायरमेंट, सब कुछ बहुत सही था। उसके बाद अगर इनकी बात की जाए तो ये शुरू से पढ़ने में अच्छी थी। और आप ये तो जानते हैं, जो भी घर पे अगर पेरेंट्स जो होते हैं वो स्पेशली अगर टीचर्स हो, प्रोफेसर्स हो, तो उनके बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, है ना। मतलब ये चीज़ होती है और भी सबके होते हैं, पर ये इस प्रोफेशन का एक ब्यूटी है कि हाँ, इनके बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। मतलब मैंने अपने फ्रेंड्स में भी देखा है, वो लोग सबसे थोड़ा अलग होते थे। तो ये भी पढ़ने में अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। और इनको स्कूल में भी ना प्यार इस वजह से बहुत मिलता था क्योंकि ये एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी। आप जानते हैं, वर्क प्लेस पे ना आपकी लुक्स देखकर या आपके थॉट्स को सोचकर या आपकी ब्यूटी के वजह से कोई आपको पसंद नहीं करता, आपके काम की वजह से कोई पसंद करता है ना, ये चीज़ होती है। तो वही चीज़ इनके साथ थी, ये पढ़ने वगैरह में बहुत अच्छी थी। फिर इन्होंने 2013-14 के अराउंड, 14 के अराउंड, 1 साल इन्होंने पूरा टाइम लिया प्रिपेयर करने का कि ये एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करेंगी। लेकिन ये जिस रूम में गई थी ना, इसके पहले तक इन्होंने हमेशा बहुत मन लगाकर, बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करी थी। लेकिन इस 1 साल में ना इन्होंने वो चीज़ नहीं किया था। यहाँ ये जो रूममेट्स के साथ रहती थी, सारी फीमेल्स थी और इनकी फीमेल फ्रेंड्स लोग ज़्यादा थी, मेल फ्रेंड्स लोग इनके कम थे। वो हाई स्कूल तक जो थे वो थे। फिर उसके बाद इन्होंने, वो 3 लड़कियां, ये लोग सब हॉस्टल में रहते थे, पर ये लोग ना दिन भर घूमना फिरना, मस्ती करना, मतलब पहली बार लाइफ में इन्होंने नहीं पढ़ा। और पता है, जब किस्मत मौका दे कोई भी चीज़ करने का, सिर्फ मैं पढ़ाई के ही एस्पेक्ट में नहीं बोल रही हूँ, अगर आपको किस्मत मौका दे रही है ना कि आज आप ये चीज़ कर सकते हो, तो देर इज़ अ मीनिंग फॉर इट, और आप उस चीज़ को ज़रूर करिए। इन्होंने ना इसका कीमत चुकाया है। ये जो इन्होंने 1 साल पढ़ाई वगैरह नहीं की, इधर उधर मस्ती करते रहे और जो है वो घूमना फिरना ये सब करते रहे। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि हम कोई एक काम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो फिर हमें उस काम के अलावा कोई दूसरा चीज़ मिलता है, तो हम दूसरी चीज़ों में मन लगाते हैं। लेकिन यहीं पर हमें बैलेंस करना आना चाहिए कि हम घूमेंगे भी और हम पढ़ेंगे भी, ये चीज़ होनी चाहिए। और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए हर इंसान को। तो ख़ैर, इनके साथ उसके बाद क्या हुआ कि 2015 में इनकी शादी फ़िक्स करा दी गई। उस वक़्त इन्होंने कोई एग्ज़ाम वग़ैरह क्वालीफ़ाई नहीं किया था। तो इनकी शादी फ़िक्स करा दी गई और वो भी इनकी राज़ी से कराई गई, इनकी मर्ज़ी से हुई। अरेंज्ड मैरिज थी और वो जो जिससे शादी फ़िक्स हुई थी, वो बहुत गवर्नमेंट जॉब में थे और बहुत अच्छी सैलरी थी उनकी। उनकी सास मतलब ये जो डिवोटी हैं, इनकी जो शादी हो रही थी, तो उस लड़के की माँ नहीं थी। उनके
फादर थे, बड़ी बहन थी और भाई भाभी थे। तो लाइक ऐसा था। तो बहुत सारे रिश्तेदार मना भी कर रहे थे कि उसकी माँ नहीं है तो शादी ना भी करो। बहुत लोगों के मन में ये चीज़ होती है। लेकिन इन लोगों को ये सब नहीं था कि ठीक है कोई बात नहीं, वो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो अच्छा है, देखने में अच्छे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, जॉब अच्छी करते हैं, सब कुछ अच्छा है, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो इस तरह से ये लोग जो है वो आगे मतलब इन्होंने शादी वगैरह इनकी करा दी गई। शादी होने के बाद 15 दिनों तक तो सब कुछ बहुत अच्छा था। 10-15 दिन में क्या पता चलता है क्या है नहीं है। 15-20 दिनों के बाद इनके हस्बैंड जो हैं वो बाहर, जहाँ जॉब उनकी पोस्टिंग थी वहाँ चले गए और इनको बोला कि मैं तुम्हें 3 से 4 महीनों में वहाँ एक अच्छा सा स्पेस देख के, अच्छे से रूम देख के, क्योंकि मुझे अभी तक क्वार्टर अपॉइंट नहीं हुआ है, गवर्नमेंट सर्विसेज में क्वार्टर्स अपॉइंट होती हैं जो उनको नहीं मिला था। तो उन्होंने बोला मैं अच्छा रूम देख लेता हूँ और फिर मैं तुमको वहाँ बुला लूँगा। इन्होंने कहा ठीक है, ये चीज़ तो होती है, नॉर्मल बात है। लेकिन क्या हुआ ना, इसके बाद उनके हस्बैंड के जाने के बाद ही से इनके साथ ना घर पे बहुत बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया गया। इनके जो ससुर जी थे वो तो एक डायरी मेंटेन करते थे कि हर दिन ये कितना सारा काम करती है। ये तो पढ़ के ना मुझे मतलब लगा कि ये कितना शॉकिंग है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, पर करते हैं लोग, एकदम करते हैं, मैं ये मानती हूँ। और इनके साथ ना बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी, इनको बहुत टॉर्चर कर किया जाना शुरू कर दिया गया। उनकी बहन, बड़ी बहन की भी शादी हो गई थी, पर सब इनको बहुत टॉर्चर करते थे और इनको एक मेड जो होती है ना, फ्री की जो मेड होती है, वैसे ट्रीटमेंट देने लगे। सिर्फ काम करवाना, और इनका पर्सनल मोबाइल नहीं, कुछ नहीं। इनको एक मोबाइल दी गई थी जिसका पासवर्ड भी उन लोग के पास था, बस फ़ोन लगा के देते थे बात करने को और बात सुनने के लिए कि ये क्या बात करती हैं घर पे। तो इन्होंने घर पे भी कुछ बोला नहीं कि क्या है नहीं है, और इनको बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत काम करवाते थे, बहुत अपशब्द कहते थे। और 3-4 महीनों बाद इनको एक बात वहाँ रहे रहे रियलाइज़ हो गया कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जाकर रहूँ, इसलिए ये लोग मुझे यहाँ रख दिए और 3-4 महीने का हवाला दे दिए हैं। और इनके हस्बैंड का भी यही था कि 3-4 महीने बाद उन्होंने बोल दिया कि कोई ना तो रूम मिल पा रहा है, ना ही कोई क्वार्टर मिल रहा है, तो मैं तुम्हें नहीं ला पाऊंगा। और ऐसा हो सकता है क्या, इंडिया का कोई भी शहर हो, और मुझे पता है ऐसा कोई शहर नहीं होगा कि जहाँ पर एक रूम या एक क्वार्टर ना मिले अगर इंसान रहना चाहे तो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इन द मीन वाइल इनको ये चीज़ समझ में आ गई कि ये लोग नहीं भेजेंगे मुझे, और ये लोग इनको बहुत टॉर्चर करते थे। और इनके हस्बैंड का कहना था कि तुम मेरे साथ रहना है तुम्हें ना, तो तुम अपने माँ बाप से और सबसे रिश्ता पूरा तोड़ दो। ये चीज़ था इन लोग में ना। कोई भी एक जहाँ इनकी शादी हुई थी ससुराल में, कोई भी इंसान कहने को इंसान नहीं था। सब इंसान थे, पर इंसान के रूप में राक्षस थे। अब मुझे पता है कि अगर मैं इस तरह से क्रिटिसाइज़ करूँगी तो कुछ लोग मुझे कहेंगे कि आप ना लाइफ को में कभी फॉल्ट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं। मैंने एक वीडियो इससे पहले भी, एक है डिवोटी, उनका शेयर किया था कि कैसे उनके ससुराल वालों ने बहुत टॉर्चर किया। और मैं बहुत कहते हैं ना, मुझे बहुत इस चीज़ का गुस्सा था कि इस तरह से बर्ताव किया गया था। तो मैंने बोला था, तो मुझे डिवोटी से प्रतिक्रियाएं मिली थी उस समय भी कुछ लोगों से, कि आप फॉल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, पर सॉरी टू से, पर अगर इस तरह किसी को टॉर्चर किया जाएगा तो मैं नहीं कर सकती हूँ और मैं अपने आँख से देख भी नहीं सकती हूँ। और ये चीज़ मैं मानती हूँ, मैं एकदम इंसान हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, कोई महान नहीं हूँ कि मैं ऐसे माफ़ करते चलूँ। मैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ कि किसी को इस तरह टॉर्चर किया जाए। इनके हस्बैंड इनसे कोई बातचीत नहीं करना, कोई रिलेशन नहीं रखना, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। इनको इंसान ही नहीं समझते थे, तो आगे मैं क्या कहूँ। धीरे धीरे इनको एक बात समझ में आई कि इनके हस्बैंड ना अपना सारा पैसा जो है अपनी भाभी को देते थे। और सबसे गंदी और घिनौनी बात ये थी कि इनके जो वो थे, वो पर्सन, इनके हस्बैंड सो कॉल्ड, वो अपनी भाभी के साथ ही उनका गलत रिलेशन था। ठीक है, तो इसके वजह से वो भाभी के नाम पे सारी प्रॉपर्टी भी कर दिए थे, सारा पैसा भी भाभी को देते थे, और लाइक बहुत ही घिनौना रिश्ता था, बहुत ही गलत। इतना ही मैं कह सकती हूँ, बाकी समझने वाले सब समझेंगे कि क्या था। तो ये सारी चीज़ें इनके ना, अब क्या था, ससुराल में ये 5-6 लोग को छोड़ के कोई और रिलेटिव थे
दूर के आस पड़ोस में रहते थे, वो एक अच्छे इंसान थे जो इनको एटलीस्ट रिस्पेक्ट करके अच्छे से बात करते थे। तो उन्होंने इनको समझाया कि बेटा तुम ना इन लोगों के साथ मत रहो, तुम यहाँ से चली जाओ। उन दिनों ये साईं बाबा के बारे में जानती भी नहीं थी। उसने बहुत, वो जो रिश्तेदार थे उन्होंने कहा बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि ये लोग तुम्हें निकलने नहीं देंगे यहाँ से और तुमको मार देंगे ये लोग, ठीक है, तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। और अगर तुम ये सोचती हो कि तुम इनके रिश्ते सुधार दोगी या ये लोग ठीक हो जाएंगे, तो इतने बुरी तरह ये फंसे हुए हैं, ये भाभी और ये जो इनके हस्बैंड थे, कि इनको कभी अलग करना बहुत मुश्किल है और ये सब बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। तो ये सब में मत पड़ो, तुम्हारी एज कम है, तुम टैलेंटेड लड़की हो, तुम अपना जॉब करो, अपने लाइफ को दोबारा से शुरू करो, मगर इन चीज़ों में मत फंसो। इनको यही समझाया गया। तो ये बहुत रोई, इन्होंने कहा मैं क्या करूँ, ना मेरे पास पैसा है, ना इन लोगों ने मेरे पास एक मोबाइल छोड़ा है। आप समझ रहे हो, आज के डेट में मतलब इन दिस 21st सेंचुरी किसी के पास मोबाइल भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं छोड़ा कि ये बात कर सकें या कुछ भी। और उल्टा इनके पेरेंट्स ना एक टाइम पे एग्री भी हो गए इस शर्त से कि ठीक है बेटी, हम सबसे पूरा रिश्ता तोड़ ले। वो लोग यही चाहते थे कि तुम अपने मायके से पूरा रिश्ता तोड़ लो, ठीक है। और इनके पेरेंट्स इस चीज़ के लिए रेडी हो गए, और उन्होंने, इनके पेरेंट्स का बहुत फोर्स था कि आप अपने साथ मेरी बेटी को ले जाइए और साथ में रहिए। ये इनके पेरेंट्स की तरफ से बहुत प्रेशर देने पे वो लोग ले गए, और इनके पेरेंट्स रिश्ता भी तोड़ने को तैयार हो गए कि ठीक है, हम नहीं जानते हैं। उन लोगों को लगा, क्योंकि माँ बाप का क्या होता है और घर वालों का, कि अगर मेरे हट जाने से इसके लाइफ में, अगर इसकी लाइफ खुश हो जाएगी तो हम हट जाते हैं। पर ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। अगर कोई सच में किसी को प्यार करेगा ना, तो वो उसकी प्यारी चीज़ें उसके जीवन से कभी छीनेगा नहीं, ठीक है। आप किसी से प्यार करोगे तो आप चाहोगे कि उसको हर उसकी पसंदीदा चीज़ ला कर दो। कोई चीज़ उससे अलग करके आप कैसे प्यार ले सकते हो, किसी से नहीं हो सकता, वो तो हो ही नहीं सकता। फिर भी इनके बेचारे पेरेंट्स लोग रेडी हो गए, हर एक चीज़ हुआ। ये इनको जब इनके हस्बैंड के साथ भेजा गया तो इनके ससुर जी फिर वहाँ पे गए, इन लोगों को अकेले नहीं छोड़ा गया वहाँ पर भी, जबकि ये दोनों मैरिड हैं। ये लोग दोनों रह सकते थे, किसी तीसरे इंसान की इंटरफेरेंस की कोई आवश्यकता नहीं थी। पर इनके ससुर जी गए, हर वक्त एक डायरी मेंटेन करते थे कि पर डे के हिसाब से कि ये क्या क्या करती हैं। ये कितनी वियर्ड बात है कि ससुर जी ये मेंटेन कर रहे हैं कि ये पूरे दिन क्या क्या कर रही हैं, और ये कितनी अजीब बात है, इनकी लाइफ की कोई प्राइवेसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके बाद पता है क्या, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद ये वहाँ पे भी रहती थी। उसके बाद इनके पेरेंट्स को ना बहुत ऐसे, एक दिन क्या हुआ कि एक बच्चा था, उसका इन्होंने फ़ोन लिया। ये लोग बहुत टॉर्चर करते थे। आई एम सॉरी, मुझे बीच में एक्सपीरियंस पॉज करना पड़ा था, मैं इसे आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो ये जो डिवोटी हैं, इन्होंने एक बच्चे के फ़ोन से एक दिन अपने पेरेंट्स को ना सारी बातें सच्ची सच्ची बता दी कि इनके साथ क्या कुछ हो रहा है, इन्हें कितना टॉर्चर किया जा रहा है। इनके हस्बैंड इनके साथ नहीं रहते, कुछ भी नहीं है, बस घर पे एक शादी करके मेड लेकर आए हैं। वो इनसे बहुत काम करवाते हैं। इनके ससुर जी जो है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखते हैं कि ये क्या सारी चीज़ें कर रही हैं। एंड साथ ही साथ इनके जो हस्बैंड हैं, वो अपनी भाभी के साथ बहुत गलत उनके रिश्ते हैं, जो कि कभी भी ठीक होने के आसार नहीं हैं। इन्होंने सारी बात फ़ोन पर बताई। उसी के बाद इनके पेरेंट्स जो है ना, वो ना इनको लेने आए, और जब लेने आए तो वो लोग इनको जाने नहीं दे रहे थे। इनके ससुराल वाले इनको जाने नहीं दे रहे थे। पर इनके पापा ना एक्सट्रीम ज़िद कर दिए कि 2 दिन के लिए तो मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूँ। वो बस एक, आप समझिए कि वो एक्सट्रीम ज़िद था कि बस उसे वहाँ से निकालना है इनको। निकालने के लिए जब इनके फादर बहुत ज़िद कर दिए, तब वो लोग इनको जाने दिए, ठीक है। ये चीज़ हुई। मुझे लगता है ये सब देख, जितना भी अभी मैंने आपको सुनाया, मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे थोड़ा, जिनके इस तरह के गलत संबंध वाले लोग जो होते हैं और इस चक्कर में जितने मर्डर्स होते हैं या जितनी चीज़ें गलत होती हैं, अगर आप थोड़ा भी इसको देखेंगे अपने सोसाइटी में ही आसपास नोटिस करेंगे, मैं तो उसके आगे की मतलब और पढ़ना वो सब तो अलग बात है, बट अगर आप सोसाइटी में भी नोटिस करेंगे ना,
तो अक्सर जिन अम, मतलब मैं बता रही हूँ कि जिन मेल्स की या जिन फीमेल्स की इस तरह के गलत रिलेशंस होते हैं ना, तो वो शादी ज़रूर करते हैं, ठीक है। पर उनका क्या रहता है ना कि शादी करके अपने स्पाउस को, मतलब अपने हस्बैंड या वाइफ जो भी है उसको ना बहुत टॉर्चर करो, और उनका कोशिश होता है ना कि वो उसको मार दो, ठीक है। मार देने के बाद इनका नेक्स्ट टेक ये रहता है कि अब दुनिया तो बहुत दुनिया की नज़र में हो गया कि अरे इतने कम उम्र में ये बेचारा अकेला हो गया, अभी इस या बेचारी अकेली हो गई, आगे लाइफ इतनी बड़ी है तो कैसे होगा, क्या होगा। पर वो लोग वहाँ पर कह सकते हैं कि वहाँ पे वो लोग ना सबके इमोशन के साथ खिलवाड़ करते हैं कि नहीं, हमारा कमिटमेंट है कि हम लाइफ लॉन्ग जो है अब कभी शादी नहीं करेंगे। और फिर ऐसे लोग जो है जो ये गलत काम, मतलब कैरेक्टरलेसनेस जो भी कर रहे हैं ना, उसको फिर ये अपना इंटरनली कंटिन्यू रखते हैं, और सोसाइटी में इनकी भी प्रेस्टीज होती है और इनकी फैमिली की प्रेस्टीज भी रहती है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता है कि अंदर क्या हो रहा है, और जो रहता, जो ऑब्जेक्ट करता, वैसा तो कोई है ही नहीं अंदर में। और दुनिया की नज़र में हो गया कि इसने, ये इतना लॉयल इंसान था या थी कि इसने आगे कभी दोबारा शादी नहीं की, ठीक है। तो ये इस मानसिकता के भी बहुत सारे लोग होते हैं। आप अगर आसपास देखेंगे, या अगर आप बहुत सारे डिवोर्स के बारे में अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे कि क्यों होते हैं, क्या होते हैं, तो उसमें से ये सारी चीज़ें भी निकल के आएंगी। या बहुत सारे जो मर्डर्स हुए हैं या बहुत सारी सुसाइड हुई हैं, तो बैक स्टोरी में ना कुछ ऐसा ही सीन मिलेगा। तो ये इनका ना एक ट्रिक होता है इस तरह के लोगों का। तो इनके जो पेरेंट्स थे ना, ये जो डिवोटी हैं इनके, वो लोग बहुत जिद करके लाइक इनको निकाल के ले आए कि नहीं, हम 2 दिन के लिए ले जा रहे हैं। और फिर 2 दिन के लिए लाके इनके पेरेंट्स ने कहा अब वहाँ नहीं जाना है तुमने, अब तुम यहीं रहो। और उसके बाद ये वहाँ कभी गई नहीं, कभी नहीं गई। बहुत टाइम बाद इनके हस्बैंड का कॉल भी आया था कि तुम कब आओगी। तो इन्होंने उस वक्त उनको बोला कि तुम अपनी भाभी के साथ जो गलत कर रहे हो करते रहो, एंड आई एम नॉट गोइंग टू कम बैक। मैं ये चीज़ें, मतलब मैं वापस नहीं आने वाली हूँ। बहुत इन्होंने, मतलब बाद की बात बता रही हूँ, बाद में इन्होंने फिर वही कर दिया था। बहुत खराब से ही एक बार ही बोला, बहुत स्ट्रिक्ट वे में। मुझे लगता है कि जितना इनको तंग किया गया, इन्होंने तो एक ही बार बोला, कुछ किया ही नहीं इन्होंने तो, है ना, छोड़ दिया उन लोगों को। वरना वैसे लोगों को, खैर उनको तो बाबा ही देखेंगे। वैसे लोगों को इन्होंने सही ही किया कि अलग हट गए। अब क्या हुआ ना कि इनको किसी ने इन्हीं दिनों साईं बाबा के बारे में बताया कि तुम साईं बाबा के व्रत करो। इन्होंने ना बाबा के गुरुवार व्रत रखना शुरू किया कि इनके हस्बैंड सब गंदी आदत छोड़ के इनके पास आ जाए, इनके साथ अच्छे से रहे। पर वो होने से रहा, ठीक है, और वो हुआ भी नहीं। वो व्रत में, मतलब जो मांगा था वो नहीं हुआ। इनके हस्बैंड इनके पास नहीं आए। उन्हीं दिनों इनकी फीमेल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा थी, पर क्योंकि हाई स्कूल तक कोएड में पढ़ा था तो बॉयज़ भी थे वहाँ पे। तो इनके फेसबुक या आकर बहुत दिनों बाद जब फ़ोन से चलाई अपना इन्होंने, तो वहाँ पर ना एक मैसेज आया हुआ था इनके किसी फ्रेंड का। तो वहाँ ना इनकी बातचीत शुरू हुई। उसने पूछा, और ये बहुत डर डर के जवाब दी। उसने पूछा कैसी हो, शादी कैसी, उन्होंने कहा "हाँ, ठीक है सब कुछ"। और उस समय सोसाइटी का भी बहुत क्वेश्चन रहता था कि क्या है नहीं है। पर इनके पेरेंट्स का था कि बेटा तुम मन लगाकर बस पढ़ो, अपना करियर सेट करो, बाकी सब सेट होगा। और इधर जिनसे इनकी फेसबुक पे बात हो रही थी ना, उस व्यक्ति ने इनसे थोड़ा थोड़ा करके बात करना शुरू किया, और उसने कॉन्स्टेंटली इनसे बात करी, और धीरे धीरे करके उसने एक बार पूछ ही लिया और इन्होंने बता ही दिया एट द एंड ऑफ द डे कि इनके साथ क्या कुछ हुआ है। तो उस व्यक्ति को सब मालूम था कि क्या क्या हुआ। फिर धीरे 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 करते क्या हुआ ना कि उस पर्सन ने इनको सामने से प्रपोज किया, बोला कि क्या तुम मेरे से शादी करोगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मतलब मैं इतनी सिंपल लड़की हूँ, तुम इतने अच्छे हो, डिजर्विंग हो, तुम्हें तो फ्रेश, तुम्हारी पहली शादी बहुत अच्छी होगी, तुम मेरे जैसे इससे क्यों करना चाहते हो जिसकी ऑलरेडी एक बार शादी हो गई और ऐसा हुआ हुआ है।
बट सामने वाला इंसान इतना अच्छे इनको मिले कि जिन्होंने बोला नहीं, तुम बस हाँ कहो। एंड इन लोगों ने फिर डिसाइड किया कि ये जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका ध्यान दे के फोकस करके अच्छे से निकाल लेंगे और फिर घर वाले को मना लेंगे। और वाकई में जो जिन फ्रेंड से इनकी बात हो रही थी उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, वो गवर्नमेंट जॉब में है, फर्स्ट क्लास ऑफिसर हैं। और इनका भी इधर बीएड वगैरह सब कंप्लीट हो गया और इनकी भी प्राइवेट स्कूल में नौकरी लग गई। और उसके बाद उनके पेरेंट्स काफ़ी ब्रॉड माइंडेड थे, तो सब ने एक्सेप्ट किया, इनके पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट किया और फिर इनकी बाबा ने दूसरी शादी कराई। ठीक है, और ये ना मूवी में जैसा देखते हैं ना, ये हकीकत इनकी लाइफ में हुआ। और ये शुरू कब हुआ पता है? जब इन्होंने बाबा के गुरुवार व्रत करने शुरू किए थे कि मेरा लाइफ ठीक हो जाए, मेरे हस्बैंड आ जाएं और एक अच्छी मैरिड लाइफ हो। तो बाबा ने इनको सब कुछ दिया, पर उस व्यक्ति के रूप में नहीं, उचित व्यक्ति के रूप में दिया जो सच में होने चाहिए थे। और इनका जो डिवोर्स था वो बाय म्यूचुअल कंसेंट हो गया था और इन्होंने डिवोर्स ले लिया था। और उसके बाद में इनकी बाबा ने अपने तरीके से दूसरी शादी करवाई। तो ये चीज़ इनके साथ रहा। और ये इनका और इनकी फैमिली का ग्रेटनेस है कि इन्होंने म्यूचुअल डिवोर्स पे उन लोगों को छोड़ दिया। नहीं तो हमारे देश का कानून भी बहुत स्ट्रिक्ट है और शायद ऐसे ही जो विक्टिम्स हैं इन्हीं लोगों के लिए है कि जितना इनके साथ वायलेंस किया गया था ना, सब अंदर होते, पर इन्होंने बाबा के उस पे छोड़ा है और म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लिया। और बाबा ने भी इनके लिए आगे बहुत अच्छी लाइफ जो है वो कर दी। पर ये सारी चीज़ों में ना लगभग 10 साल लगे, 9-10 साल, कहाँ 13-14 से शुरू हुआ और 22-23 में जाकर ये सारी चीज़ें हुई। तो इनको सबूरी रखने में बाबा ने बहुत कुछ सिखाया और इनको सबूरी का एक बहुत पॉजिटिव रूप समझ में आया कि सबूरी जो है और जो मतलब बाबा के हम रास्ते पे चलते हैं तो बाबा ना कितना खराब को भी बिगाड़ी हुई चीज़ों को भी कितना बना सकते हैं ना, सिर्फ बाबा कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ बाबा पे भरोसा रखने की आवश्यकता है। तो इनका लाइफ जो इस तरह से चेंज हुआ, मैं ये बात इस एक्सपीरियंस से मैंने बहुत चीज़ें सीखी, मेरे लिए ये बहुत विश्वास की बात है। और मैं यही आप लोग को भी कहना चाहूँगी, अगर आज आपकी लाइफ में कुछ बहुत ख़राब भी हो गया है ना, बहुत ख़राब भी, तो भी आप वेट करिए, सबूरी रखिए, वो चीज़ें भी कल को ठीक हो जाएंगी। सिर्फ बाबा के लिए जीना शुरू करिए और बाबा के कहे पर जीना शुरू करिए और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और मतलब इस एक्सपीरियंस को सुनने के बाद मुझे लगता है कि सभी लोग इस चीज़ को समझेंगे। नो मैटर आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप जिस भी जेंडर से हैं, वाई ओनली मेल्स एंड फीमेल्स, कोई भी जेंडर से हैं आप, मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा आगे तक सोच के बोल रही हूँ पर बहुत दिल से और बहुत एक मुझे जो सही लगता है एक अच्छी बात कह रही हूँ। सभी लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इतना स्किल्स अपने हाथ में रखना चाहिए कि मुझे अपने आप से भी जीना पड़े तो मैं जी लूँ, इतना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। और पता है एक चीज़ होती है, रिसर्चेस में भी पाया गया, जो लोग ऊपर वाले पे भरोसा रखते हैं ना, वो ना कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी अचीव करते हैं, उन्हें इसमें दिक्कत नहीं आती। बिकॉज अब गिरेंगे तो बाबा है। और जिनको है कि भगवान ही नहीं होते हैं तो भाई वो जो करेगा अपने दम पे करेगा, क्योंकि उसके लिए तो भगवान नहीं है। तो थॉट प्रोसेस के डिफरेंस से रिजल्ट डिफरेंट हो जाती हैं। तो इसलिए बाबा पे बहुत भरोसा रखिए, पॉजिटिव एक लेके चलिए और आप हमेशा अपने लिए ना एक जो आप अपनी तरफ से एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट बना सकते हैं वो ज़रूर बनाइए। और जब आज मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मतलब आप सोचिए घर में भाभी हैं और वो तो इनके देवर लगे जो इनके हस्बैंड थे एक्स। तो इस तरह का मतलब गलत काम आपस में मिलके कर रहे हैं ये लोग और फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता है कभी कभी ये चीज़ें बहुत स्केरी भी लगती हैं कि
एक पूरा ना इस तरह का सिस्टम सोसाइटी में रन होता है और हमें समझ भी नहीं आता। जब मैं ये एक्सपीरियंस आपको सुना रही हूँ, इसी के 1-2 दिन पहले, मतलब आज से 1-2 दिन पहले मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी और कुछ जगहों पर कुछ पॉडकास्ट वगैरह भी मैंने सुने, जिसमें मैंने सोसाइटी के भी एक सिस्टम के बारे में जाना कि मतलब ये जो लोग गलत करते हैं ना, इनका एक सिस्टम होता है प्रॉपर कि कैसे उनको बिना नज़र में आए गलत चीज़ें करनी है, करवानी है। और एक बार कोई इसमें चला गया ना, तो वो कभी नहीं निकल सकता। तो हमेशा केयरफुल रहिए, हमेशा। हमें एज़ एन इंडिविजुअल भी केयरफुल रहना है, अपनी फैमिली को भी केयरफुल रखना है कि भाई कोई गलत चीज़ में ना जाए। एक बार को ना आपके बिज़नेस में लॉस होगा ना, कितना भी लॉस क्यों ना हो, आप रोड पे क्यों ना आ जाएँ, आप फिर से बंगले में जा सकते हैं। लेकिन अगर एक बार किसी का कैरेक्टर वाइज़ गड़बड़ हो गया ना, कि वो कहीं इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया, तो इनका एक ऐसा सिस्टम होता है ना कि फिर ये निकलने भी नहीं देते। लाइफ लॉन्ग ब्लैकमेल्स, और नहीं तो फिर रिवेंज लेते हैं मल्टीपल तरीके से, बहुत चीज़ें होती हैं। तो हमेशा ना देख के समझ कर ही लोगों से थोड़ा टाइम लेके फिर ही, देखिए कई बार हम बहुत कुछ करते फिर भी हमें समझ नहीं आता। लोग आजकल बहुत डीप सीटेड हैं, तो नहीं भी समझ आता कि कौन कैसा है, पर थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। शादी हो, ये मैं इनके एस्पेक्ट में नहीं बोल रही हूँ, या आप दोस्ती भी कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, बहुत सोच समझ कर ही किसी भी व्यक्ति के बहुत करीब आना चाहिए या किसी को आने देना चाहिए। बिकॉज यू डोंट नो हु इज़, मतलब कौन कहाँ से किस सिस्टम से बिलोंग करता है। और आज के टाइम में ना मैं बहुत एक क्लियर कहती हूँ, इस तरह के कैरेक्टर वाइज करप्ट लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब आप जहाँ जाएंगे ना आपको ऐसे ही लोग दिखेंगे। मुझे नहीं समझ आता क्यों ऐसा होता है कि लोग फिर क्यों ऐसे शादी करते हैं। ना करें ना, फिर जो करना है करते रहें, किसी का लाइफ स्पॉइल करते हैं। तो बस यहाँ पे केयरफुल रहना है, और इनका एक प्रॉपर सिस्टम होता है, एक चैनल होता है जिससे चीज़ें रन होती हैं। अब मैं यहाँ, क्योंकि ये बाबा का चैनल है, तो मैं यहाँ पे फिर और भी चीज़ों का नाम नहीं लूँगी। पर रीसेंट 3-4 सालों में जो बिहार वगैरह में भी जो भी मैंने देखा, जो मैंने पढ़ा सुना, तो मुझे लगा ये सारी चीज़ें एक सिस्टम से रन करती हैं। और आपको ना वो समझ आ जाएगा एक टाइम के बाद कि ये एक सिस्टम है, इससे ये चीज़ें रन हो रही हैं। और मैं आपको बता रही हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जिसको आप झाड़ू लेके ना साफ करने नहीं जा सकते हैं। आपको पहले ना बाहर निकलना होगा, आपको उससे दूर होना होगा, और बाद में जो आपके लोग हैं उनको केयरफुल करना होगा, उनको अवेयर करना होगा, साइलेंट अवेयर करना होगा, वो भी जब आपको लगे कि सेफ है, तो आपकी सेफ्टी के कॉस्ट पे नहीं। पर आप सोचेंगे कि झाड़ू लेके मैं निकल जाऊं और ये सब साफ कर दूं, तो इनका एक सिस्टम होता है। इनको क्या बोला था, वो जो एक रिश्तेदार थे वहाँ के, उन्होंने कहा बेटा तुमको निकलने भी नहीं देंगे और मार देंगे ये लोग। तो ये इनका एक प्रॉपर चैनल होता है, तरीके होते हैं। तो कई बारी ना हमें झाड़ू लेके चीज़ों को साफ नहीं करना होता है, पहले अपने आप को बचाना है, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी भी देखनी है। मैं खुल के कहती हूँ ये चीज़ें। तो पहले अपना सेफ्टी देखिए, उसके बाद ही कोई और चीज़। तो बस यही है आज का अनुभव। बहुत सुंदर अनुभव है कि बाबा ने इनको बहुत एक अच्छे प्यार के शादी के बंधन में बांध दिया। अल्टीमेटली जो चाहती थी वो चीज़ हुई। पर शुरू की चीज़ें सुनकर मुझे बहुत दुख भी हुआ। अभी हम ये तो कहेंगे ही कि हाँ भाई कुछ कर्म होंगे, काट दिए जो भी है, पर किसी के साथ इस तरह अन्याय होता है, कोई इतना तकलीफ में होता है ना, पता नहीं, मुझे बहुत ये सब चीज़ें देखकर थोड़ा ऐसे गुस्सा सा आता है। मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करने वाली बात नहीं होती है कि, क्योंकि किसी की भी शादी हो रही है तो कोई किसी को बेच नहीं रहा है, ये कोई सौदा नहीं हो रहा है। तो ये सब बिहेवियर एक्सेप्टेबल है ही नहीं, मेरे नज़र में तो नहीं है। तो बस यही बात है। जय साई राम। अगर आप लोग अपना अनुभव भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या ईमेल आईडी के ज़रिए भेज सकते हैं। और मैं तो कहूँगी, भेजना चाहते हैं नहीं, ज़रूर भेजिए बल्कि अनुभव, क्योंकि आज इन्होंने ये एक्सपीरियंस भेजा, कई लोग सुनेंगे और कोई ऐसा भी बंदा होगा बाबा का, मैं जानती हूँ,
जिसके लिए ये अनुभव एक जवाब होगा, और जब उस व्यक्ति के जीवन में भी चमत्कार होगा तो मैं सुनाऊंगी आप लोगों को, तब पता चलेगा कि क्यों मैं कहती हूँ सभी लोग अपने एक्सपीरियंस, छोटे हो बड़े हो, इसकी परवाह मत कीजिए। आप शेयर कीजिए आपके छोटे या बड़े एक्सपीरियंस, किसी के लिए बहुत बड़ा लेसन, कोई जवाब या एक कारण बन जाए जीने का, यू नेवर नो। सो टेक दैट इनिशिएटिव एंड बाबा के एक्सपीरियंस शेयर करना, सुनना, सुनाना, ये सब बहुत ब्लेसिंग, बहुत पुण्य हम कमाते हैं व्हेन वी डू दिस। तो ये भी बात है। इसी के साथ जय साई राम, जय साई राम।